आदिनाथ भगवान युग के आदि में हुए। जब वो हुए तो कहते हैं आदिनाथ भगवान जी के उद्बोधन के बाद सर्वार्थ सिद्धि सूनी पड़ गई, सब लोग मोक्ष चले जाते थे। अनंतानंत लोगों ने आदिनाथ भगवान को नाम जप के मोक्ष चले गए। उसके बाद शासन काल बदलता रहा, अजितनाथ से लेकर के महावीर भगवान पर्यंत से लेकर के आज भी आदिनाथ जी भगवान जी का नाम जीवंत जीवित है। उस आदिनाथ जी भगवान के नाम की महिमा अंतर मन में जागृत करो। कितने लोगों ने इस नाम का जप किया। आंख बंद करके आचार्य दिखेंगे, उपाध्याय दिखेंगे, साधु दिखेंगे, कैलाश पर्वत दिखेगा, मानसरोवर दिखेगा, पावापुर, चंपापुर सब दिखेगा। कहाँ कहाँ बैठ करके नाम जपा ये तय करो। मंदिर में बैठ करके कितने लोगों ने जपा, फिर अकृत्रिम जिनालयों में जाकर के आदिनाथ भगवान का नाम कितने लोगों ने जपा। जब ये तय कर लेंगे तो पूर्व भूमिका के साथ साथ आपकी एक जबरदस्त भूमिका तैयार हो चुकी होगी। उसके बाद नारियल उठाइए, माथे पे लगाइए और सोचिए मनोवती इतना बड़ा गजमोती चढ़ाती थी जो चमकता रहता था, चकमक चकमक चकमक, है ना। हम नारियल चढ़ा रहे हैं छिलका लगा हुआ, इसमें हम कुछ और कमाल कर सकते थे। 48 अर्घ चढ़ाने थे, 48 परिवार अपने घर से एक नारियल का बड़ा वाला गोला लाते, उसको बढ़िया केसर से पूरा रंग देते, फिर उसमें चांदी से एक स्वास्तिक बना देते। महाराज चांदी तो बहुत महंगी है, देखो विशुद्धि बढ़ानी हो तो 1000 तरीके हैं और कोरम पूरा करना हो तो कोई बात नहीं। अब आप एक एक गोला ला करके एक एक अर्घ चढ़ाया होता एक एक परिवार ने, तो इस रंगत इसकी कुछ और होती। वहां गजमोती चढ़ाए इतना बड़ा, इतने बड़े गजमोती चढ़ा करके उसने भगवान की वंदना अभिवंदना करी होगी। उसने भी विधान किया होगा मनोवती ने, एक आपका भी विधान है। क्या दोनों एक हैं? बोल दो। नहीं है महाराज। ये पूर्व भूमिका एक बार किसी भी चीज की तय हो जाए, किसी भी चीज के उस वस्तु तत्व को आप समझ लें, प्राप्त कर लें, एक बार तय कर लें कि जिस नाम को मैं ले रहा हूं कितने लोगों ने दिया, कैसे कैसे आचार्यों ने, गुरुदेव शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी महाराज जी को तो विधान पर इतना अचूक विश्वास था कि जब भी कोई व्यक्ति गृहस्थ मुसीबत में होता वे खुद उसके नाम से विधान करके गंदोदक उसके घर तक पहुंचवा देते। इतने करुणामयी थे, इतने करुणामयी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज। जैसे ही आप ये अपने अंतर मन में तय करेंगे, आपके विधान की भूमिकाएं कुछ और हो चुकी होंगी। इस विधान को कमजोर मत समझना, इस नाम को कमजोर मत समझना, इस क्रिया को कमजोर मत समझना। आगम ग्रंथों में लिखा है 2 प्रकार के चारित्र होते हैं, सराग चारित्र भी होता है और वीतराग चारित्र भी होता है। गुरुदेव कह रहे थे, सराग और वीतराग चारित्र की चर्चा चल रही थी। एक मुमुक्षु भाई आकर के बोलते हैं बड़े प्यार से, महाराज सराग चारित्र तो है, से भी है और वो संसार में फंसाने वाला ही है। आचार्य जी मुस्कुरा करके कहते हैं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि सराग चारित्र है, लेकिन ये बता दीजिए कि बिना सराग चारित्र को स्वीकार किए क्या वीतराग चारित्र की प्राप्ति होती है? अरे महाराज सराग चारित्र में क्या है, वही एक अर्घ लिया, एक थाली से दूसरी थाली में तीर्थ की वंदना कर रहे हैं, मंदिर निर्माण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, यही तो सराग चारित्र है। आचार्य जी कहते हैं क्रमवर्तिनः, इस शब्द को भूल मत जाइएगा। आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है पाछे होसी अवार को न, पहले नहीं होता, पाछे होसी। पहले क्या होगा? पहले तो सराग चारित्र ही होगा, फिर इसी सराग चारित्र के सहारा लेकर के इसी सराग चारित्र में वीतराग चारित्र का फल निकलेगा। पहले फूल होता है, फिर बाद में फल निकलता है। आम के पेड़ को देखा होगा, कितनी सारी मोरें हैं, इतनी सारी मोरें निकली हैं, इतने सारे फल निकलेंगे। यही सराग चारित्र बाद में वीतराग चारित्र में परिवर्तित होता है।
यही सारा चारित्र है जो आप अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, शांति धारा करते हैं, भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, प्रभु का स्तोत्र पाठ करते हैं, जाप करते हैं, मुनि महाराज को आहार दान देते हैं, महाराज के साथ वैयावृत्ति करते हैं, विहार कराते हैं। ये सारा चारित्र है। इसी सारा चारित्र से भूमिकाएं तय होती हैं सिद्धालय में सीढ़ी तक पहुंचने की और जाने की। पहले अपनी पूर्व भूमिकाएं तय कर लें। पहले तय कर लें कि हम किसी भी क्रिया को करेंगे समझ के करेंगे। एक भी नाम का जाप करेंगे बहुत समझ के करेंगे। हम कोई भी विधान में अर्घ चढ़ाएंगे, हमारे हाथ में जो चीज होगी हम उसकी कीमत खुद तय करेंगे। ये चावल कैसा होना चाहिए था, इसकी रंगत कैसी होनी चाहिए थी, थाली कैसी होनी चाहिए थी, बिछौना कैसा होना चाहिए था, इसको कितना और ऊंचा ले जा सकते थे। जितना ऊंचा आप ले जाएंगे इतने ऊंचे आप पहुंचेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है बंधुओं इस संसार से बाहर निकलने का। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।